हेलो एवरीवन, आज हम डाटाबेस की वीडियो लेकर आए हैं और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके पास लेकर आई हूँ आज। ठीक है, और इस क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आपका बेसिक का डाटाबेस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो बेसिक नॉलेज है वो इस वीडियो में है। ठीक है, और इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनेगा। अभी ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, फाउंडर ऑफ रिलेशनल मॉडल फॉर डाटाबेस। ठीक है, देखिए फाउंडर ऑफ रिलेशनल मॉडल फॉर डाटाबेस कौन थे? ये थे एडगर एफ कॉड। ठीक है, और इन्होंने डीबीएमएस में 12 रूल्स निकाले थे। ठीक है, कौन थे? एडगर एफ कॉड थे जिन्होंने डीबीएमएस में 12 रूल्स निकाले थे। ठीक है, अब आगे आते हैं डीबीए। डीबीए का फुल फॉर्म सबको पता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, आगे हम आते हैं, देखिए। और हाँ, डीबीए कौन होता है? डीबीए वो पर्सन होता है जो पूरे डाटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, अब देखिए, अब बिटवीन द यूजर्स एंड डाटाबेस इटसेल्फ डीबीएमएस विल एक्ट एज। अब आप पूछ रहे होंगे, यूज़र, एक यूज़र होता है और एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके बीच में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरीके से अपना रोल कर रहा है, क्या काम कर रहा है यूज़र और डाटाबेस। ठीक है, तो डीबीएमएस एक्ट करता है इंटरफेस की तरह एक। ठीक है, अब आगे आते हैं हम। अ कंप्यूटर फाइल कंटेन सेवरल रिकॉर्ड्स, व्हाट डज ईच रिकॉर्ड कंटेन। ठीक है, देखिए अब ये एक हायरार्की की बात हो गई। ठीक है, हायरार्की मतलब कि किस तरीके से, देखिए टॉप होता है, फिर उससे कम होता है, फिर उससे कम होता है, फिर उससे कम होता है। यहाँ पर मैं आपको सबसे कम से समझाती हूँ। सबसे छोटा बिट होता है, बिट को कलेक्ट करते हैं, फिर बाइट बनता है, कलेक्शन ऑफ बाइट फील्ड बनता है, कलेक्शन ऑफ फील्ड रिकॉर्ड बनता है, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड फाइल फॉर्म करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला, कंप्यूटर फाइल कंटेन सेवरल रिकॉर्ड्स। एक कंप्यूटर फाइल के अंदर कई सारे रिकॉर्ड होते हैं। व्हाट डज ईच रिकॉर्ड कंटेन, एक रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है? तो हर रिकॉर्ड के अंदर कलेक्शन ऑफ फील्ड्स होता है। ठीक है, आगे आते हैं। डाटा, डाटा क्या होता है? डाटा सिंपली रॉ फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, उस पर हम वर्क करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और जब उसको हम प्रोसेस कर चुके होते हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाता है। ठीक है, तो जो डाटा क्या होता है? डाटा तो एक रॉ फिगर एंड फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, अभी हमने बात की ना डाटा को प्रोसेस करना, तो उसकी एक साइकिल होती है। इसमें क्या होता है कि डाटा को इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस करवाते हैं और उसका आउटपुट देते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं डीबीएमएस। डीबीएमएस का काम क्या होता है? डीबीएमएस का काम होता है एलिमिनेट डाटा रिडंडेंसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब होता है कि एक ही डाटा को कई बार लिख दो, कई बार सेव करा लो, स्टोर करवा लो, वो डाटा रिडंडेंसी होता है। तो डीबीएमएस चाहता है कि वो बार बार एक ही डाटा को ना स्टोर करवाए, ना सेव करवाए, तो इससे क्या, स्पेस भी बचेगा और वो डाटा रिडंडेंसी खत्म हो जाएगी। दूसरा, ये मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी। डाटा की इंटीग्रिटी मतलब डाटा क्या है, ऐसा ना हो कि डाटा करप्ट हो जाए। ठीक है, डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना, डाटा जो है वही होना चाहिए। ठीक है, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप अमॉन्ग डिफरेंट फाइल्स। कई सारी फाइल्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए भी डीबीएमएस का काम होता है। और डाटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट तरीके से डाटा वहाँ पर स्टोर रहे, आता रहे, तो उसको डाटा कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं। डाटा डिक्शनरी टेल्स द डीबीएमएस। अच्छा, डाटा डिक्शनरी क्या होता है? डाटा डिक्शनरी ना, देखो डाटा डिक्शनरी को आप मेटा डाटा भी समझ सकते हो। ठीक है, और डाटा डिक्शनरी का काम क्या होता है? डीबीएमएस में डाटा डिक्शनरी का काम क्या होता है? व्हाट फाइल इन द डाटाबेस। डाटा डिक्शनरी डीबीएमएस को बताती है कि क्या क्या डीबीएमएस के अंदर फाइल्स है, डाटाबेस के अंदर क्या क्या फाइल्स है, और वो फाइल्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। व्हाट एट्रीब्यूट्स आर पोजेस्ड विद दिस डाटा। उन डाटा क्या 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 एट्रीब्यूट्स हैं। पहली बात तो ये डाटाबेस में क्या क्या फाइल्स हैं, और जो वो डाटा है उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं, और व्हाट दीज फाइल्स कंटेन, और जो उस फाइल्स के अंदर क्या है। ठीक है, ये डाटा डिक्शनरी बताती है। जैसे डाटा डिक्शनरी हमको बताती है ना कि डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग क्या होता है, तो वैसे ही डीबीएमएस में डाटा डिक्शनरी उसको बताती है कि फाइल में क्या क्या डाटाबेस है। ठीक है, आगे हम जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस, ये कुछ एग्जाम्पल्स है डाटाबेस के। ओरेकल डाटाबेस होता है, DBII। ठीक है, इनग्रेस और सिस्टम 2000, ये सारे एग्जाम्पल है डाटाबेस के। ठीक है, आगे हम आते हैं हायरार्किकल डाटाबेस। देखिए कौन सा ऐसा डाटाबेस है जो हायरार्किकल है, वो है ओरेकल। ठीक है, कौन सा ऐसा डाटाबेस हायरार्किकल होता है, वो है ओरेकल। ठीक है, अब आगे हम आते हैं डाटा प्रोसेसिंग कंप्राइजेस ऑफ। अब जैसे आपको पता है कि डाटा इनपुट लिया, प्रोसेस करवाया, आउटपुट दिया, तो प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्रोसेसिंग में क्या, सबसे पहले वही कैप्चर करना डाटा, डाटा हमने कैप्चर करा, डाटा को फिर हमने स्टोर करवाया। ठीक है, फिर अपने मन मुताबिक उसको हम अपडेट करवाते हैं और मॉडिफाई करवाते हैं। ठीक है, तो यही डाटा का प्रोसेस करना, डाटा पे जो काम करना है।
ठीक है। अगेन मैं हायरार्की को एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ आपको। सबसे छोटा बिट होता है, फिर बाइट आता है, फिर फील्ड आता है, फिर रिकॉर्ड आता है, फिर फाइल आता है, फिर डाटाबेस आता है। ठीक है। अब आगे आता है मेटा डाटा। मेटा डाटा बताया था ना, डाटा डिक्शनरी भी कहते हैं। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा का मतलब, मेटा डाटा का मतलब होता है किसी भी डाटा के बारे का डाटा। जैसे आप समझ लो कि कोई डाटा है तो उसके बारे में कोई डाटा है, ठीक है, डाटा ऑफ डाटा, ठीक है, विच इज़ मेटा डाटा। ठीक है। आगे आते हैं पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड इज कॉल्ड। देखिए कोई भी फाइल में अगर हम लगातार या कुछ वक्त वक्त में एडिंग कर रहे हैं, चेंज ला रहे हैं, डिलीटिंग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फाइल का मतलब कि हम फाइल में अपडेट कर रहे हैं, विच इज़ अपडेटिंग ऑफ द फाइल। ठीक है। आगे हम आते हैं की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड। देखिए अब सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई एक टेबल की बात हो रही है तो उसके अंदर प्राइमरी की होता है, यूनिक आइडेंटिटी, है ना। लेकिन यहाँ पर बोला गया है की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स, किन्हीं 2 या 3 टेबल के बीच में जब हम रिलेशनशिप्स बताना चाहते हैं तो कौन सी की से बताते हैं, तो वो फॉरेन की होती है। ठीक है। ये मेरा टेबल है, ये मेरी कंट्री है, ये दूसरी कंट्री है, दूसरा टेबल है, तो वहाँ के लोग क्या हो गए, अगर वहाँ के लोग हमारे लिए फॉरेन लोग, फॉरेनर्स हो गए। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि उनका और हमारे रिलेशन क्या हो गए, फॉरेनर्स है वो लोग, हम उनके लिए फॉरेनर होंगे, वो हमारे लिए फॉरेनर्स हो गए। ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इज कॉल्ड फॉरेन की। आगे हम आते हैं इन रिलेशनल मॉडल रोज एंड कॉलम्स का। देखो रिलेशनल मॉडल को समझने की कोशिश करो। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? रिलेशनल मॉडल होता है जहाँ पर रोज और कॉलम्स हो। ठीक है। रिलेशनल मॉडल क्या होता है? जहाँ पर रोज और कॉलम्स हो। ठीक है। और एक और चीज़, रोज को रिलेशनल मॉडल में टप्पल कहा जाता है और कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ठीक है। देखिए रिलेशनल मॉडल पर है ना, रोज एंड कॉलम्स होना चाहिए। अब रिलेशनल मॉडल में कार्डिनलिटी क्या होता है? कार्डिनलिटी होता है नंबर ऑफ टप्पल्स। ठीक है। मैंने क्या बोलता, रोज को बोला जाता है टप्पल और कॉलम्स को बोला जाता है एट्रीब्यूट्स, और कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ टप्पल्स, नंबर ऑफ रोज। समझ गए? अब आगे आते हैं हम रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में जो मतलब आपसे पूछ रहेगा रिलेशनल मॉडल में रिलेशंस क्या होता है। भाई रिलेशनल मॉडल तो बता रहे हो, पर उसमें रिलेशन क्या है? तो वो रिलेशन हमेशा टेबल्स बोलना, टप्पल कभी मत बोलना, हमेशा टेबल्स बोलना। ठीक है। लोग टप्पल लिख कर आते हैं पर टप्पल नहीं होता है, इसका आंसर टेबल होता है। ठीक है। आगे हम आते हैं डीएमएल। डीएमएल होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है। जैसे कि हमें कुछ अपडेट करवाना है, कुछ मैनिपुलेट करवाना है, तो हम डीएमएल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कुछ रिक्वेस्ट करवाना है तो डीएमएल का। अब मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, जब डाटाबेस का फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको मैनिपुलेट करवाने के लिए, उसको एडिट करवाने के लिए, अपडेट करवाने के लिए, रिक्वेस्ट करवाने के लिए हम डीएमएल कमांड का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम आते हैं डाटाबेस स्कीमा। डाटाबेस स्कीमा, स्कीमा से आप ये समझिए स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखिए स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए हमको जो डाटा का डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा ना, उसका डेफिनेशन। ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कमांड का इस्तेमाल होगा? डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है। डीडीएल लैंग्वेज, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा डाटाबेस स्कीमा के लिए। ठीक है। आगे हम आते हैं, ये कुछ फुल फॉर्म से ये आप देख लीजिएगा। डीडीएल होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीएमएल होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, टीसीएल होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज, और एचएलएल होता है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है। ये देख लीजिए एक बार, आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अब देखिए अब आते हैं हम एसक्यूएल। एसक्यूएल देखो क्या होता है। पहली बात एसक्यूएल होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, और एसक्यूएल इज़ यूज टू डिज़ाइन डाटाबेस। डाटाबेस को जब हमें डिज़ाइन करना होता है तब हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आगे हम आते हैं द मैथड इन विच रिकॉर्ड्स आर फिजिकली स्टोर्ड इन अ स्पेसिफाइड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द की फील्ड इन ईच रिकॉर्ड। देखिए ऐसा कौन सा मेथड है जिसके हिसाब से जब हमको रिकॉर्ड को स्टोर करवाना होगा तो हम उसको फिजिकली कैसे स्टोर करवाते हैं। रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड है, ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड है, कोई भी रिकॉर्ड है, उसको आपको फिजिकली स्टोर करवाना है। और क्या करना है, दूसरी बात क्या, अकॉर्डिंग टू द की फील्ड कुछ स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से। ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ, हैश, जब भी आप कोई पासवर्ड डालते हो ना, जैसे कि आपने फेसबुक पे पासवर्ड एंटर करा, तो जो बैकएंड में क्या होता है, जो डाटाबेस में स्टोर होता है
होता है वो उस पासवर्ड के स्टाइल में ना स्टोर होता है, वो हैश में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो आपका पासवर्ड होता है वो हैश में कन्वर्ट होता है, इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये कि फिर हर कोई उसको ना पढ़ पाए या समझ पाए, ठीक है। तो उसको हैश लैंग्वेज में हैश मतलब हैश में कन्वर्ट कर दिया जाता है, हैश फंक्शन में, ठीक है। समझ गए आप। अब RDBMS होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में रो को टप्पल कहा जाता है और कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, ठीक है। आगे हम आते हैं DDL मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म में डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम नेटवर्क डाटाबेस, ठीक है। देखिए जब भी आपको पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा डाटाबेस है जो नेटवर्किंग पे भी इस्तेमाल होता है, नेटवर्किंग पे इस्तेमाल होता है जो डाटाबेस, वो होता है IDBMS। इसको कैसे आप समझोगे, इंटीग्रेटेड डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म ये है इंटीग्रेटेड डाटा, ठीक है। डाटा इंटीग्रेटेड है, ठीक है, इंटीग्रेटेड डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम IDBMS, ठीक है, समझ गए। आगे आते हैं हम मोस्ट वैलिड रिकॉर्ड बेस डाटा मॉडल। देखिए अब डाटा मॉडल बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन सबसे वैलिड रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, सबसे सही वैलिड है जिसका रिकॉर्ड माना जाए, वो होता है रिलेशनल मॉडल, ठीक है। आगे आते हैं हम चूज द DBMS विद सपोर्ट फुल फ्लैश्ड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन। अब ये कुछ हमारे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम्स है, जैसे ओरेकल 7.1, DBA SEI 6, ठीक है, देन फॉक्स प्रो 2.1, इनग्रेस, MySQL, ठीक है। ये कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, और लेकिन इसमें कौन सा ऐसा DBMS है जो जिसका पूरा काम ही क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हो, पूरा काम उसका क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन डेवलपमेंट का हो, दूसरा कोई काम ही ना हो, यही काम है इसका भाई, तो वो होता है हमारा ओरेकल 7.1, ठीक है। आगे आते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अ डाटा। अब डाटा होता है, डाटा में कई सारी वैल्यूज होती है, तो उस जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं डाटा की, उसको क्या कहा जाता है, उसको डाटा डोमेन कहा जाता है। यहाँ आप समझे थे कि रो को टपल कहा जाता है, कॉलम को एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, यहाँ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डाटा को डाटा डोमेन कहा जाता है। और ये कहाँ होता है, डाटा डोमेन सिस्टम। इसका देखो कुछ एक काम ये भी होता है, क्या करता है, डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि जितनी भी डाटा की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं उसको डाटा डोमेन कहा जाता है, किस सिस्टम के अंदर, डाटा डोमेन सिस्टम के अंदर। अब देखिए आगे हम आते हैं क्रिएट एक्सेस मैनेज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए सीधी सी बात है, DBMS का काम क्या होता है, क्रिएट करना, एक्सेस करवाना DBMS डाटा को, और मैनेज करना, ठीक है। आगे आते हैं, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर दैट सपोर्ट DBMS। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो DBMS को सपोर्ट करता है, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। आगे हम आते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्टिंग में किस नाम से जाना जाता था, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को स्टार्टिंग में साइरस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, साइरस के, MS एक्सेस साइरस, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का होता है MDB, ये होता है माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस। अब MS एक्सेस में देखिए, MS एक्सेस में रो को क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड्स। आपको पता है रिलेशनल डाटाबेस में रोज को टप्पल्स बोला जाता था, बट MS एक्सेस में रोज को रिकॉर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। और MS एक्सेस में जो फील्ड होता है, जो फील्ड का नाम होता है, उसका मैक्सिमम कैरेक्टर क्या होना चाहिए, 64 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि कई सारी फील्ड मिलके रिकॉर्ड्स बनाती हैं, तो जो फील्ड का नाम होना चाहिए वो मैक्सिमम कैरेक्टर कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। तो समझ गया, MS एक्सेस में रोज को रिकॉर्ड्स कहा जाता है, और MS एक्सेस में फील्ड का जो नाम है उसका मैक्सिमम कैरेक्टर 64 होना चाहिए, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो, आई होप अभी तक जितना मैंने आपको समझाया वो समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से आगे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।